कह रहा हूं कि जिस तरह से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि जो नेतृत्व की बात थी वो नेतृत्व आला कमान यानी दिल्ली से तय होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बार बार पत्रकार सवाल उनसे करते रहे लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। उसके बाद राजनाथ सिंह ने खुले शब्दों में कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये गतिरोध बनी हुई थी और आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उनके घर लंच पर पहुंचते हैं, बहाना कोई भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन इसको इसलिए गंभीरता से देखा, समझा और परखा जा रहा है कि यह मुलाकात सामान्य नहीं है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कहीं भी किसी भी तरह का मनमुटाव या कहीं पर किसी विचार सोच को लेकर अगर दूरियां हैं तो इसको पाटा जा सके। आज लगातार बैठकों का दौर जारी था लखनऊ में और सब कुछ अब सामान्य करने की प्रक्रिया में पूरी पार्टी लगी हुई है, संगठन के लोग लगे हुए हैं। एक ये बहुत बड़ी कड़ी थी कि जिसको ठीक करना पार्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि याद होगा 2017 का चुनाव जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया था। यानी कि वो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो सीएम कैंडिडेट नहीं थे, उनके चेहरे पर सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं बनाया गया था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष थे। और पार्टी का अध्यक्ष कोई होता है और उसके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो सारी क्रेडिट जो है, पूरे क्रेडिट जो है उनके साथ होता है। इसीलिए डिप्टी सीएम का पद उनको दिया गया था और एडजस्ट किया गया था कि कम से कम सरकार पे उनको एक अहमियत दी जाए। और लेकिन क्योंकि अभी तक वो सीएम नहीं बन पाए तो जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को मान रहे थे कि कहीं उनके मन में ये बात हो कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2017 में 300 प्लस सीटें आई लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। शायद इस बात का उनको किसी न किसी तरह का गिला शिकवा हो और वो चाहते हैं कि सीएम पद उनको दिया जाए या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में ये करना बड़ा मुश्किल है पार्टी के लिए। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है प्रदेश में, उस काम को देखते हुए पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर रहा है। हालांकि कोरोना काल में कुछ समय के लिए सरकार के जो कामकाज के तरीके थे उस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना से बाहर आए योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से उनका मैनेजमेंट रहा, पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में WHO ने भी तारीफ की कि बहुत कम समय में उन्होंने कोरोना को मात दिया और पूरे राज्य से कोरोना को कम किया। आज आंकड़े ना के बराबर हैं। ये क्रेडिट भी योगी आदित्यनाथ को जाता है। और लगातार आप देख रही होंगी कि प्राइम न्यूज़ ही एक ऐसा चैनल था कि हम बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है योगी आदित्यनाथ के अलावा। यानी कि ये पहले दिन से तय था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का। प्राइम न्यूज़ भी लगातार ये कह रहा था कि चर्चाएं हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, बहस हो सकती हैं, अलग अलग लोगों के राय हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही 2022 का चेहरा होंगे, ये तय था। और प्राइम न्यूज़ लगातार प्रेम जी, और ये भी जान लेते हैं कि आखिर वहां पर हलचल क्या चल रही है बैठक के दौरान, क्योंकि लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अंकित जी, आखिर क्या कुछ बैठक में हलचल चल रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा जताया जा रहा है, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ का डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचना, क्या कुछ आखिर वजह है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय 7KD यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास में हैं। उनके साथ जो आरएसएस के नेता हैं वो भी लोग मौजूद हैं। लगभग 7 लोग के आसपास मौजूद हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि ये कार्यक्रम पहले से तय था और ये भोज का कार्यक्रम था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का विवाह हुआ था, रायबरेली में विवाह हुआ था। उसके नाते ये भोज का कार्यक्रम है और ये भोजन चल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक मायने से अगर देखा जाए